नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और बात उत्तराखंड की रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचे, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। तो आपको बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होनी है। जीटीसी हेलीपैड पर सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरा, जिसके बाद आपको बता दें कि उनका स्वागत किया गया। तो वहीं टिहरी सांसद राजलक्ष्मी शाह ने उनका स्वागत किया। साथ ही इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरों शोरों से स्वागत किया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग के अंतर्गत सचिवालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए चयनित 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आपके परिश्रम और ईश्वर की कृपा से सेवा के क्षेत्र में कार्य करने का जो अवसर मिल रहा है, अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता के साथ काम करें और साथ ही कार्य क्षेत्र में नए जीवन की शुरुआत आत्मा, अनुशासन और नियमित दिनचर्या के साथ करें। जन सेवा करने का जो अवसर मिला है, इसमें अपनी सामर्थ्य का पूरा उपयोग करें। और इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी एवं परिवहन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इनके लिए हम लोग सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इनके नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने के इस कार्यक्रम में सभी चयनित हमारे 10 अभ्यर्थी, मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आप सब लोगों का आप सबका चयन हुआ है। और जहां आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन, इसके कारण से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस एग्ज़ाम में भाग लिया। उनमें से आप ही लोगों को चयन का अवसर मिला है। कहीं न कहीं जहां आपका अथक परिश्रम इसमें है, वहीं आपके माता पिता, गुरुजनों का सबका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है आप सब पर कि आप लोगों को एक काम शुरू करने का अवसर मिला है। तो पहले दिन से ही, जैसा अभी ह्यांकी जी ने बताया, कि 3 दिनों तक आप यहाँ रहने वाले हैं और ये नई फील्ड अब आपको काम करने के लिए मिल रही है और एक नई शुरुआत आपके जीवन की हो रही है। पहले दिन से ही जो आप अपने लिए आत्म अनुशासन, अपनी दैनिक दिनचर्या और अपने लिए कुछ नियम जो आप निर्धारित कर लेंगे, अपना टाइम टेबल बना लेंगे, वो आपके अब संपूर्ण जीवन भर काम आने वाला है। ये आपको नियुक्ति की प्रक्रिया में चयन होने का अवसर भी मिल गया। भगवान ने आपको, आपके ऊपर कृपा भी की है और कहीं न कहीं एक बड़ा अवसर मिला है कि अब आप सेवा के क्षेत्र में जा रहे हैं। यहाँ से आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए आप की शुरुआत हो रही है। हरिद्वार में आज विश्व हिंदू परिषद के देशव्यापी अभियान के तहत बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान यात्रा के समापन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सरस्वती विद्या मंदिर मायापुर पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आज समापन अवसर पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे इस यात्रा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को सनातन संस्कृति के संरक्षक, विश्व हिंदू परिषद के एवं बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं को, भाई बहनों को, उनके द्वारा जो अनेकों कार्य किए गए हैं और प्रांत के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो शौर्य यात्रा निकाली गई है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। मुझे आज आप सबके बीच में आकर अत्यंत ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा है कि इतने सारे महानुभावों से एक साथ मिलने का, पूज्य संतों का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है।
और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के आभा मंडल से कहीं न कहीं एक ऊर्जा का संचार हो रहा है और सबके पूरे प्रांत के अंदर इस प्रकार की यात्रा निकली है। मैंने अनेकों स्थानों पर देखा है, समाचार पत्रों में सुना, देखा। निश्चित रूप से आपने, वैसे तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में पूरे देश के अंदर ये यात्रा निकल रही है, आदरणीय विनायक जी ने हम सबके समक्ष बताया, लेकिन प्रांत के अंदर, देवभूमि के अंदर सबको जागृत करने का, सबके मन मस्तिष्क को फिर से ताजगी भरने का काम आप सब लोगों ने किया। आप सब बधाई के पात्र हैं। भाइयों बहनों, आज हम सभी शौर्य जागरण यात्रा के समापन अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी आप सबके बीच में इस शौर्य जागरण यात्रा में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और जिस यात्रा का नाम ही शौर्य हो, उसका उद्देश्य स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि जिसमें शौर्य लगा हो तो फिर उसमें कुछ कहने की आवश्यकता आगे बचती नहीं है। अयोध्या में निर्माणाधीन भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की संकल्पना साकार होने पर निकाली जा रही ये यात्रा अपने आप में अभूतपूर्व है। भाइयों बहनों, जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय का ये वातावरण था कि लोग स्वयं को हिंदू कहने से भी हिचकिचाते थे। कहीं न कहीं मन में हिचकिचाहट होती थी बहुत सारे लोगों के। परंतु आज इस शौर्य जागरण यात्रा को जब हम देखते हैं या हम कांवड़ यात्रा को देखते हैं या कोई हमारे अन्य धार्मिक स्थानों की यात्रा को देखते हैं तो हमें गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आगामी 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो जागेश्वर और आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। तो वहीं पिथौरागढ़ में एक विशाल जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और साथ ही पीएम लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे। चार दिन के भ्रमण में मैंने पाया अभी तक के पूर्व रैलियों के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। भारी संख्या में लोग वहां पर आने वाले हैं और वहां पर वो आईटीबीपी के जवान जो हमारे सीमांत क्षेत्र में रक्षा रक्षा करते हैं उनसे भी मिलेंगे और यहाँ के अंतिम गांव गुंजी के लोगों से मिलेंगे। वो परंपरागत वेशभूषा में उनका स्वागत करेंगे और उनके आने से निश्चित ही यहाँ के टूरिज्म को एक बूम मिलने वाला है। कब आएंगे, क्या क्या कार्यक्रम, कब आएंगे, क्या क्या कार्यक्रम? देखिए, 12 तारीख को पहले जागेश्वर पहुंचेंगे। जागेश्वर में धाम के दर्शन करने के बाद जोलिंगकांग जाएंगे, वहां पर आदि कैलाश के दर्शन करेंगे, पार्वती कुंड के दर्शन करेंगे और उसके बाद उनकी एक बहुत बड़ी सभा बल्दिया स्टेडियम पिथौरागढ़ में है। उस सभा के बाद वो मायावती आश्रम लोहाघाट जाएंगे, चंपावत रात्रि विश्राम वहां पर करेंगे और अगले दिन दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। रामनगर में बीजेपी की ओर से राहुल गांधी को रावण बताए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध दर्ज कराया है। शुक्रवार को कांग्रेसियों ने रामनगर में बीजेपी का पुतला जलाया और अपना विरोध दर्ज किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि कल बीजेपी के एक्स हैंडल से एक फोटो अपलोड किया गया जिसमें राहुल गांधी को रावण दिखाया गया है, जिसके विरोध में उन्होंने पुतला फूंका है। देखिए, भाजपा सरकार देश में बहुत ही ओछी राजनीति कर रही है। हमारे इतने बड़े नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी को उन्होंने रावण कहा है, जो कि बिल्कुल निराशाजनक है, आपत्तिजनक शब्द है। हम उनकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। देश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये नहीं कि एकदम तानाशाही, हिटलरशाही या जो भी बातें हुई वो एकदम बोल दी जाए किसी के खिलाफ भी। ये बहुत ही देश में इसका जो है अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। इसलिए हम जो है सड़कों पर उतर के
उनका पुतला दहन करके उनका विरोध करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। रामनगर में वन निगम पहाड़ों की वादियों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर विचार कर रहा है। कुमाऊं के अल्मोड़ा, बागेश्वर के साथ ही गढ़वाल के कर्णप्रयाग, पौड़ी और टिहरी में इको टूरिज्म गतिविधियों को वन निगम बढ़ाएगा, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र है जहां लकड़ी की खरीद फरोख्त कम हो रही है। ऐसे में वन निगम अपनी जमीन पर कुछ नया करने पर विचार कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश में इको टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हमारे पास ऐसे बहुत लॉगिंग डिवीज़न है, जैसे कि पहाड़ में अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, आपका उधर कर्णप्रयाग है, टिहरी है, पौड़ी है। इन सब क्षेत्रों में आज की तारीख में लकड़ी का आवंटन थोड़ा कम है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या हम लोगों ने वहाँ पे व्यापक रूप से इको टूरिज्म को प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस पे मैंने मंथन करने की सोचा जा रहा है और ये भी विचार कर रहे हैं कि और किस चीज़ में हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो चल रहा है मंथन चल रहा है। प्रदेश में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से 49वें अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन देहरादून में वन संस्थान में कराया जा रहा है, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 49वें AIPSC में 6 अलग अलग थीम पर कार्यक्रम करवाया जाएगा। तो वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह 8 अक्टूबर को समापन समारोह में शिरकत करेंगे। 7 और 8 तारीख को देहरादून में उत्तराखंड पुलिस BPRND के सहयोग से 49वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन कर रहे हैं। इससे पूर्व ये आयोजन भोपाल में हुआ था और उससे पूर्व लखनऊ में। तो ये 2 दिन के आयोजन का जो इनॉग्रल सेशन है उसको माननीय गृह मंत्री महोदय इसको शुभारंभ कर रहे हैं और माननीय राज्यपाल महोदय 8 तारीख को जो है इसकी क्लोजिंग करेंगे। बाबा केदारनाथ धाम में एक बार फिर यात्रा अपनी चरम पर है। आए दिन 20,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं धाम में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं की कमी भी देखने के लिए मिल रही है। रास्तों में जगह जगह गंदगी और घोड़े खच्चरों की लीद और सुलभ शौचालयों की कमी है। हालांकि दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं को सुबह से ही लाइन में लगे होने के बाद भी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो वहीं VIP दर्शन के नाम पर 21,000 रुपए की रसीद काटकर पिछले दरवाजे से गर्भगृह के दर्शन करवाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के दृष्टिगत विशेषज्ञ समिति जल्द इसका ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। सीएम धामी के साथ UCC कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने भी गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की और इस विषय पर चर्चा की। उम्मीद जताई जा रही है कि UCC ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट अगले 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को सौंपी जा सकती है। रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा और कानून का रूप देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के बाद सीएम धामी का कहना है कि UCC का ड्राफ्ट जल्द ही सरकार को प्राप्त हो जाएगा। कमेटी के लोग अपना काम कर रहे हैं और UCC की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रक्रिया तेजी से आगे चल रही है और UCC कमेटी के लोग उसमें अपना काम कर रहे हैं। जल्दी ही संभावना है कि ड्राफ्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। UCC की प्रक्रिया तेजी से आगे चल रही है और UCC कमेटी के लोग उसमें अपना काम कर रहे हैं। जल्दी ही संभावना है कि ड्राफ्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। देहरादून में विधानसभा की प्रवर समिति की बैठक 9 अक्टूबर को होगी। बैठक आयोजित। बैठक में सरकारी नौकरियों में 37 आरक्षण देने पर होगी चर्चा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, महिला कांग्रेस अध्यक्षा ज्योति रौतेला निकालेगी स्वाभिमान यात्रा। अंकिता भंडारी को न्याय में देरी के लिए निकालेगी यात्रा।
पीएम मोदी का पिथौरागढ़ दौरे को लेकर जोरों पर तैयारियां। प्रशासन और संगठन तैयारियों में जुटा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी के निर्देशन में कार्यक्रम। कहा, पीएम के आगमन पर ऐतिहासिक कार्यक्रम। गौला नदी में ज्यादा पानी और मजदूरों की कमी के लिए अक्टूबर में नहीं होगा खनन का काम। नवंबर में आखिरी तक खनन कार्य शुरू होने की जताई जा रही उम्मीद। खनन नहीं होने से करोड़ों का हो रहा नुकसान। रामनगर में जल्द शुरू होगा नया टूरिज्म जोन। एक समय में 20 से 30 जिप्सियों की होगी संचालन। लोगों में अभी से देखने को मिल रहा है उत्साह। देहरादून में पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन में हुई थी चोरी। आरोपी सहित लूटा हुआ माल भी किया बरामद। स्कूलों में मानसिक बीमारी से जूझ रही हैं छात्राएं। बच्चियां चीखती चिल्लाती रहती। बागेश्वर में तैनात नहीं है मानसिक चिकित्सक। देहरादून में सरकार ने नई आबकारी नीति। शराब के शौकीनों के लेना होगा बार खोलने का लाइसेंस। टिहरी में गुलदार का आतंक। 10 वर्षीय बालक पर किया हमला। उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। चलिए, उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।